रेजिस्टेंस बेसिकली वर्क करता है किस पे? ये वर्क करता है कंजर्वेशन पे। कैसे कंजर्वेशन पे? मान लो ये दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी एक की ज्यादा हो गई, दूसरे कम है, तो ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, इसको धक्का मारेगा, धक्का मारेगा तो ये क्या करेगा? ये इसको पीछे के धक्का मारेगा ड्यू टू एक्शन रिएक्शन। हेलो बच्चे लोग, कैसे हैं आप सभी? आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 10th की सीरीज का एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ओम्स लॉ। ये जो वीडियो है एक्चुअली इस सीरीज का 4th वीडियो होना चाहिए था, लेकिन इस वीडियो को मैं आपको इस 3rd से पहले लाके आपके सामने रख रहा हूं। ये 4th वीडियो केवल छोटा सा है, मेरे ख्याल से मुश्किल से 10 मिनट का रहेगा। इसको जरूर देखिएगा और इसमें हम लोग सीखेंगे कि हाउ डज करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस रिलेट टू ईच अदर, व्हाट आर द रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। ये दोनों ही स्टेटमेंट सेम है, बस इनको बोलने का तरीका अलग अलग हो गया। तो यस स्टूडेंट, मैं हूं आपका फ्रेंड एंड गाइड कृष्णा तिवारी और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ओम्स लॉ, क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर नंबर 1, राइट? ओके, क्या होता है समझिए भाई। हम लोगों ने करंट सीखा था, क्या सीखा था कि करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज सीखा था, सीखा था रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। एक टर्म होता है पोटेंशियल डिफरेंस, जिसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस का रिलेशन क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? V इज इक्वल टू W/Q, वर्क डन अपॉन में चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस, ये मान लीजिए एक सेल है, तो ये दो टर्मिनल है हमारे पास। इस टर्मिनल के बीच में अगर ये माइनस से ये प्लस है, तो इन दोनों के बीच में फ्लो ऑफ चार्ज को ले जाने के लिए, चार्ज को फ्लो कराने के लिए इस पोटेंशियल डिफरेंस की बहुत ज्यादा नीड रहती है। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में आप इसको देख सकते हैं। प्रीवियस जो वीडियो था उसमें पोटेंशियल डिफरेंस हम लोगों ने डिस्कस किया था, बहुत अच्छे से किया था। तो क्या है, जैसे ही हम लोगों ने क्या किया, पोटेंशियल डिफरेंस को देखा, करंट को क्या देखा? करंट को देखा हम लोगों ने I इज इक्वल टू होता है Q/T। तो देखो एक चीज कॉमन मिल रही है, दैट्स चार्ज। तो दिमाग में आया कि क्या करंट और पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी तरह एक दूसरे से रिलेशनशिप में है कि नहीं है? ओके, तो इसके लिए एक साइंटिस्ट थे जॉर्ज सिमन ओम, उन्होंने एक रिलेशनशिप बिल्ड करी किसके बीच में? पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच। क्या बिल्ड करा? उन्होंने बताया कि अगर मैं सारी फिजिकल कंडीशंस को कांस्टेंट रखूं, ओके, क्या बताया? फिजिकल कंडीशन कौन सी? जैसे टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, ओके, इन चीजों को मैं एक्सेट्रा, इन चीजों को मैं कांस्टेंट कर दूं, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। बात समझ में आई? भाई सिंपल सी बात है, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ही करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा? तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस उसको रास्ता देगा या जितना ये वर्क करेगा पोटेंशियल, उतना ही तो करंट फ्लो होगा। भाई पोटेंशियल इज वर्क डन टू कैरिंग चार्ज, तो चार्ज को ले जाने में जितना वर्क होगा उतना ही पोटेंशियल होगा, और जितना वर्क करेगा उतना ही चार्ज फ्लो करेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर इस बिहाफ पे हम लोग सोचें, तो इन्होंने बताया कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। ठीक है, क्या मतलब हुआ कि दोनों इक्वल हो गए। अब साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाना है तो क्या करना पड़ेगा? एक इक्वल लगाना पड़ेगा और कांस्टेंट कुछ लेना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, जैसे हम लोग रास्ते में चलते हैं, पाथ में, तो जब ट्रेवल करते हैं तो हमारे लिए स्पीड ब्रेकर्स जो हमारी स्पीड धीमे करते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसकी वजह से हम चल पाते हैं, दैट इज फ्रिक्शन, राइट? इसी तरह जब चार्ज चलता है तो चार्ज को भी चलने के लिए एक फ्रिक्शनल फोर्स, मतलब अपोजिंग फोर्स की जरूरत होती है। हर चीज के चलने के लिए, मेरे चलने के लिए, बाइक के चलने के लिए, आपके चलने के लिए फ्रिक्शनल फोर्स मतलब अपोजिट फोर्स की जरूरत पड़ती है। इसी तरह इस चार्ज को भी चलने के लिए, करंट को चलने के लिए फ्रिक्शन फोर्स की जरूरत पड़ती है। लेकिन फ्रिक्शन तो हम तब बोलते हैं जब ह्यूमंस के लिए रोड बनाई जाती है, उसमें जो होता है। तो जो सर्किट है जो हम लोगों ने खुद ही बनाया है, रास्ता है, और ये सर्किट क्या है, किसका रास्ता है? तो आंसर आएगा इलेक्ट्रिक करंट के चलने के लिए रास्ता है। तो इस रास्ते में भी एक पर्टिकुलर अपोजिशन फोर्स लगा रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस बेसिकली वर्क करता है किस पे? ये वर्क करता है कंजर्वेशन पे। कैसे कंजर्वेशन पे? मान लो ये दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी एक की ज्यादा हो गई, दूसरे कम है, तो ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, इसको धक्का मारेगा, धक्का मारेगा तो ये क्या करेगा? ये इसको पीछे के धक्का मारेगा ड्यू टू एक्शन रिएक्शन। तो जब पीछे की तरफ धक्का मारेगा तो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कंसेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस को समझने के लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। बहुत प्यारा सा वीडियो 2-4-5 मिनट का मैं आपके लिए लेके आऊंगा, जिसमें केवल कंसेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस समझेंगे। ओके,
फिलहाल अभी ये समझिए कि एक अपोजिशन फोर्स रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस, जिसकी वजह से करंट फ्लो कर पाता है। सभी कंडक्टर्स में होता है, जैसे हर रास्ते में फ्रिक्शन होता है। तो इसको प्रोपोर्शनलिटी को बताने के लिए V इज इक्वल टू लगाया मैंने, और ये मैंने लगा दिया एक क्या लगाया, कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट का मतलब हर जगह प्रेजेंट रहता है, इसके बिना करंट नहीं चलेगा। यहां पर कांस्टेंट का मतलब ये नहीं है कि इसकी वैल्यू कांस्टेंट है, एक्चुअल में ये वेरिएबल रहता है, वैल्यू इसकी चेंज होती रहती है सभी कंडक्टर्स में, ठीक है। और हम इसको मैन्युअली भी क्या कर सकते हैं, इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। जो फैक्टर्स सभी हम पढ़ेंगे तो डिस्कस करेंगे इसके बारे में, बात समझ में आई कि नहीं? ओके, तो ये हो गया I। तो इसको जो मुझे पढ़ने में थोड़ा और लग रहा है तो इसको मैं लिख देता हूं, क्योंकि हम लोग पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, V इज इक्वल टू I R। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओम्स लॉ बोलते हैं। तो क्या सीखा हम लोगों ने, ओम्स लॉ इज रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट, and which state that when we constant all the physical conditions, the potential difference is directly proportional to the current, right? अब जैसे प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे तो R आ जाएगा रेजिस्टेंस, ओके, which is constant, constant मतलब everywhere present, right? तो V is equal to IR। क्वेश्चन में जो पेपर में आता है वो पूछता है कि एक्सपेरिमेंटली बताइए कि ओम्स लॉ को वेरीफाई करिए। ये क्वेश्चन में आता है 2 और 3 मार्क्स में। एक्सपेरिमेंटली कैसे करना है, एक्सपेरिमेंटली करने के लिए आपको लैब जाना पड़ेगा, फिजिक्स लैब, और फिजिक्स लैब में एक सेटअप तैयार करना पड़ेगा सर्किट का। उस सेटअप के हिसाब से फिर आप क्या करोगे, करंट की रीडिंग देखोगे रेजिस्टेंस निकालने के लिए, पोटेंशियल की रीडिंग देखोगे रेजिस्टेंस निकालने के लिए, और उन रीडिंग्स को मैच करके ग्राफ बनेगा। ओके, तो इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे 1 बाय 1 छोटे छोटे पार्ट में, ताकि आपको ज्यादा बोर भी ना हो आप पढ़ते पढ़ते, और सारी की सारी चीजें आपको आ भी जाए। छोटे छोटे वीडियोस आपको देखने में मजा भी आती होगी, क्योंकि भैया आजकल तो शॉर्ट्स का जमाना है, हर 30 सेकंड में चेंज करना है। ओके, लेकिन अगर आपको कुछ सीखना है तो उसके लिए कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, एक ही जगह पे रहना पड़ेगा। ओके, शॉर्ट्स नहीं है कि बढ़ाओ, नहीं समझ में आ रहा आगे बढ़ाओ, थोड़ा सा रुको समझो देखो। अच्छा, तो ये जो वेरीफाई एक्सपेरिमेंटली हम लोग लास्ट में करेंगे। फिलहाल मैं ग्राफ की बात करता हूं। अगर पोटेंशियल डिफरेंस करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ये मेरी बात समझिए कि जितना पोटेंशियल होगा उतना ही करंट होगा, जितना हर बार पोटेंशियल होगा उतना ही करंट होगा। सपोज मान लो ये है मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस और ये है करंट, ठीक है, एक्स एक्सिस को करंट, वाई एक्सिस को। अगर मान लो यहां लेता हूं करंट 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, तो ये हो गया 2, 4, 6। देखो 1 एम्पियर में मैं कहता हूं कि 2 पोटेंशियल डिफरेंस रहता है, तो अगले एक में भी 2 और रहेगा तो 4 हो जाएगा। इक्वल बढ़ रहा है ना, 1 बढ़ा तो 2 बढ़ गया, फिर 1 बढ़ा तो फिर 2 बढ़ जाएगा, यही तो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। 6 बढ़ा तो कितना आ गया 3। अगर मैं ऐसे मैन्युअली कोई भी रीडिंग लिख के इनको मैच करता हूं इसके अकॉर्डिंग, तो देखो ये ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन रहा है, बन रहा है नहीं बन रहा है? ओके, पक्का ना? तो देखो अगर कोई पूछे कि आपको ओम्स लॉ लिखने के लिए आता है तो आप पहले ओम्स लॉ लिखेंगे, और इसके बाद क्या करेंगे आप, इसके बाद फिर आप ग्राफ बनाएंगे, जो कि कैसा रहता है, वो कैसा रहता है, वो रहता है हमारे लिए स्ट्रेट लाइन। और एक ग्राफ एक्चुअल में क्या है, ये ओमिक कंडक्टर्स के लिए फॉलो होता है। व्हाट आर द ओमिक कंडक्टर्स? दोस कंडक्टर्स व्हिच फॉलो द ओम्स लॉ। कोई भी कंडक्टर है जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो वो कैसा, वो आइडियल कंडक्टर माना जाता है। तो जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं दैट आर ओमिक कंडक्टर। जो ग्राफ बनेगा कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। अगर आता है कि नॉन ओमिक कंडक्टर्स के लिए ग्राफ कैसा बनना है, तो नॉन ओमिक कंडक्टर मतलब ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं तो जिगजैग चलेगा उसमें ग्राफ, है ना, तो इसको हम लोग कर्व बनाते हैं। कैसा बनाते हैं, कर्व बनाते हैं। इतना छोटा सा है हमारा ओम्स लॉ का टॉपिक, राइट। ये जितना मैंने आपको पढ़ा दिया किताब के हिसाब से क्लास 10th में, ये जितना छोटा लग रहा है एक्चुअल में नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो इतना है। अगला जो टॉपिक होगा मैं आपको उसमें सिखाऊंगा कि हाउ डज वी प्रूव दैट, हाउ डज वी कंक्लूड दैट ओम्स लॉ बाय द एक्सपेरिमेंट, राइट। चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर। रमन सर, रमन सर।